तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला की पूरी कहानी। क्या है ये कहानी, क्या ये मामला चल रहा है और क्यों उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो पूरी कहानी चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 2017 से। उस टाइम पे ऋषभ पंत का जो है ना नाम कुछ उतना खास था नहीं। ऋषभ पंत अभी नए नए क्रिकेट में आए थे और आईपीएल मैच ही अभी खेले थे और टी20 में सिर्फ उन्होंने भारत के लिए 12 मैच ही खेले थे और वनडे और टेस्ट मैच में तो उनका डेब्यू तक भी नहीं हुआ था, है ना। फिर उसके बाद होता क्या है कि 2017 के अंदर मुंबई के अंदर जो क्रिकेट टीम थी भारतीय वहाँ ठहरी हुई थी। वहीं मुंबई में एक जगह है ना, वो लोग पार्टी अटेंड कर रहे थे। पूरी इंडियन टीम भी थी और ऋषभ पंत भी वहीं मौजूद थे और वहीं पर उर्वशी रौतेला फर्स्ट टाइम उस पार्टी के अंदर ऋषभ पंत को मिलती है। तब इन दोनों की मुलाकात वहीं पे हो जाती है और थोड़ा हेलो हाय होता है, एक दूसरे से थोड़े बहुत बातें करते हैं, हंसी मजाक होती है। और फिर उसके बाद 2018 में ये लोग एक ही फ्लाइट के अंदर उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत एक ही फ्लाइट में ये लोग मिल जाते हैं। उस दौरान ये लोग आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ये चुपके एक दूसरे को डेट भी करने लग जाते हैं। और ऋषभ पंत के दोस्तों को, उनके करीबियों को भी इस बारे में पता नहीं होता, उनके घर वालों को भी पता नहीं होता, ना ही मीडिया को इस बात का पता होता है। लेकिन साल 2019 में इनकी कुछ तस्वीरें जो है मीडिया को हाथ लगी, जिसमें कि देखा गया कि ये लोग एक दूसरे को छुपके डेट कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों की लव स्टोरी सामने आ गई। तो अब देखिए मेन कहानी अब यहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद उर्वशी रौतेला से जब पूछा गया कि आप ऋषभ पंत के साथ आप घूम रही हैं, उनके साथ डेट कर रही है, आप लोगों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लवर हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो बताइए। तो उर्वशी ने वहाँ पे जो जवाब दिया ना, उस जवाब की वजह से ये आज के समय पे पूरा मामला खड़ा हुआ है। पूरा भगेड़ा जो खड़ा हुआ है ना, वो आज उसी बात को लेकर के हो रखा है। दरअसल बात ये हुई कि जब उनसे पूछा गया कि ऋषभ पंत से आपका क्या, आप दोनों क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के बीच लव स्टोरी का मामला तो होगा, आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो जरूर करते होंगे। तो वहाँ पे पता है उर्वशी ने क्या कहा? उर्वशी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मतलब हम लोग कभी कभी मिल लेते हैं, हमारे बीच में कोई प्यार व्यार का उतना कुछ मामला है नहीं। तो उर्वशी ने जो प्यार का मामला जो था ना, प्यार की जो बात थी वो छुपाई और वो क्या है ना, शर्म सा फील कर रही थी क्योंकि वो एक मिस यूनिवर्स थी। वो बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं तो ऋषभ पंत से प्यार थोड़ी करती हूँ, वो तो बस ऐसे ही है, जस्ट टाइम पास के लिए मैं बस यूँ यूज कर रही हूँ, मेरा उतना कुछ खास रिश्ता नहीं है इनके साथ। तो भाई जब ये बात ऋषभ पंत को पता चली, जब उसने ये इंटरव्यू देखा, तो वो देखा कि भाई इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी एक तरीके से, अपना बॉयफ्रेंड तो पता ही नहीं मेरे को, और ऊपर से कहा कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही उसके साथ घूमती हूँ, ऐसे ही बस। तो ऋषभ पंत कोई खिलौना तो है नहीं कि ऐसे ही घूमती हूँ, ऐसे करती हूँ। उसके बाद ऋषभ पंत बहुत गुस्सा हो गए और जब से इन दोनों में खिटपिट चलने लगी और ऋषभ पंत ने और फिर उर्वशी ने काफ़ी मैसेज पे, फ़ोन पे एक दूसरे से काफ़ी बहस करी, काफ़ी लड़ाइयाँ करी, ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद इन दोनों की बात यहाँ तक पहुँची है। तो सोशल मीडिया पे लड़ाई तो ये सब चलती रही, लेकिन अभी भी ये लड़ाई ख़त्म थोड़ी हुई है। अभी भी उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत का पीछा नहीं छोड़ा है। अब ऋषभ पंत ने भी है ना उर्वशी को जलाने के लिए अपनी कोई ईसा ने की कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फ़ोटो है ना इंस्टाग्राम पे इन पे पोस्ट करी उर्वशी को जलाने के लिए। फिर उर्वशी को और गुस्सा आया। फिर उर्वशी ने ना एक इंटरव्यू ले रहे थे कोई बॉलीवुड हंगामा वाले वापिस से। तो उस इंटरव्यू में पता है क्या कहती है कि ऋषभ पंत एक समय पे मेरा है ना, मैं किसी होटल में ठहरी हुई थी, तो उसके नीचे बालकनी में ऋषभ पंत
मेरा 3 से 4 घंटे उसने इंतजार किया और 17 बार कॉल्स किए, पर मैंने उठाया नहीं। और इसलिए शायद ऋषभ पंत नाराज हो गए हो, ऐसा कुछ उसने बोला। ऋषभ पंत को नीचा दिखाया, मतलब कि उस इंटरव्यू में ये दिखाना चाहती थी उर्वशी रौतेला कि मैं ऋषभ पंत के पीछे नहीं हूँ, ऋषभ पंत मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मेरे प्यार में दीवाना हो रखा है, वो मेरे पीछे आगे पीछे डोलता रहता है, मैं नहीं डोलती, मैं तो मिस यूनिवर्स हूँ। लेकिन हम सबको पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कौन किसके पीछे है। ऋषभ पंत तो शायद उस पहले वाले इंटरव्यू में जब उसने कहा था ना कि ऋषभ पंत मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो बस यूं ही बस टाइम पास के लिए है, मतलब टाइम पास के लिए तो नहीं कहा था, मतलब वैसे कहा था बस, मतलब अपना बॉयफ्रेंड नहीं कहा उसने, सो बात की एक बात है, बस ये दिखाया कि नहीं बस ऐसे ही है जस्ट। तो उसके बाद ये ऋषभ पंत काफी गुस्सा हो गया। लेकिन अब उर्वशी रौतेला साफ साफ तौर पे हम देख सकते हैं, जिस तरीके से करवा चौथ वाले दिन उसने मांग में सिंदूर भर के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और उससे पहले भी एक तस्वीर पोस्ट करी थी जिसमें कि लिखा था, मौत तो इंसानों को आती है, यादों को थोड़ी आती है, मौत इंसानों को आती है, यादों को नहीं आती। तो ये सब हम समझ सकते हैं कि वो किसके लिए कह रही है, और कोई तो है नहीं, और कोई उनका लवर तो मुझे देखने को मिलता है नहीं। तो और साथ ही साथ जब ऋषभ पंत दुबई खेलने जाते हैं क्रिकेट एशिया कप, तो वहां पहुंच जाती है। अब पिछले साल T20 वर्ल्ड कप भी दुबई में हुआ, तो वहां भी पहुंच गई, और इस बार ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पीछा कर रही है उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत का। तो ये सारी कहानी है इन लोगों की, और ये कहानी भी खत्म नहीं हुई है, इन पे आगे भी बहुत सारी कहानियां निकल के आती रहेगी, और वीडियोस बनते रहेंगे, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ और भी बना रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को, क्या उर्वशी को, क्या ऋषभ पंत को उर्वशी से प्यार कर लेना चाहिए, मान जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दीजिए, आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है।